हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मैथमेटिक्स सतीश मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। क्रैश कोर्स चला रहे हैं हम अपना 12th ग्रेड के मैथमेटिक्स के लिए। 21 फरवरी तक का हमारा टारगेट टाइम है, जिसके अंदर हम इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, थोड़ा डिले चल रहा है, चलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, हम लोग अदर सेगमेंट में भी काम करते हैं, तो थोड़ा सा चल रहा है। खैर, इक्वेशंस की बात करते हैं हम, जो चैप्टर है उसके ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे इक्वेशंस देखे होंगे आपने कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 सपोज कर लो, साइन x प्लस 10x इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस तरह की बहुत सारी इक्वेशंस देखी होंगी, इनको हम इक्वेशंस बोलते हैं। हम इनसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, इनके साथ काम करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे कि x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 सपोज कर लो कि ये भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन है। इसके अंदर आप देख रहे हो x भी है, y भी है और डेरिवेटिव भी है। यस, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। DE से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, D डॉट E, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और इसी के ऊपर आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12th का चैप्टर 9, आपका चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन करने चल रहे हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स में काम कर रहे हैं, थोड़ा क्विक मोड में काम करना होता है। तो सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, जो आज तक इसके टॉपिक हैं, जो पहले भी थे, अभी भी हैं और शायद कुछ निकल गए। तो इसके टॉपिक जो होते हैं, पहला टॉपिक आता है इसमें जिस पे हमें काम करना होता है, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आता है 1 मार्क में, 100% मिलेगा आपको, लिख लो, मिलेगा। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिलता है। दूसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि मैंने दिखाया कि इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ये दो तरीके से होता है, एक पार्ट जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है, एक पार्ट जिसके अंदर इंटीग्रेशन का यूज होता है। यस, एक पार्ट जहां पे डिफरेंशिएशन का यूज होता है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हो तो उस पार्ट में डिफरेंशिएशन का यूज होता है, बट फिलहाल ये अभी कटा हुआ है। तीसरा पार्ट आता है सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पार्ट को हम इंटीग्रल की हेल्प से करते हैं, यानी कि ये इंटीग्रेशन इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर 3 कहानी होती है, यानी कि इस सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, जिसमें पहला टाइप है आपका वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, बी टाइप है आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड सी टाइप है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज डी। करेक्ट। तो ये 3 तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। सारा फोकस हमारा यहां होगा, ये 3 तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना, और बहुत अच्छा वेटेज आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके सिस्टम के अंदर। तो इसकी वेटेज को देखते हैं। 1 नंबर तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा आपको, ये 100% है, और फिर यहाँ पे आपका काम होगा, इसको हम नहीं करेंगे। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे हम। पहली एक्सरसाइज 9.1, जिसमें हम डिग्री एंड ऑर्डर की बात करते हैं। डिग्री एंड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, आप
एक चीज समझो, ये क्या लिखा हमने, dy बाय dx, करेक्ट, ये लिखा है मैंने dy बाय dx। इसको अगर जनरली अगर हम देखें तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है। ये क्या है बच्चों, ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको बोलते हो आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। इसको आप क्या बोलोगे, dx टू द पावर 5, इसको आप बोलोगे फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक चीज क्लियर हो रही है कि यहां पे आप देख रहे हो डिग्री एंड दैट इज द ऑर्डर, डिग्री एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके लिए आपको इनको देखना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जहां पे भी हो, जैसे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर d3y अपॉन dx स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx प्लस 5 इक्वल्स टू 0। लेट्स सपोज कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, तो हम इसमें देखते हैं कि ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यस इसके ऊपर स्क्वायर है, इसकी पावर है, ऑर्डर के ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1, यहाँ पे 3 डिफरेंशियल्स है, राइट। तो इनकी पावर 1, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3। सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर हो जाएगा 3, इसका ऑर्डर आया 3। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, ऑर्डर तो आप निकाल दोगे, कहीं से भी निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखना है कि डिफरेंशियल कहीं फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। कैसे, जैसे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल में चला जाए या e की पावर चला जाए, अगर आप उसको रिलीज करते हो तो दूसरा डिफरेंशियल फंस जाए। इस तरीके से डिफरेंशियल फंसना नहीं चाहिए। अगर कोई डिफरेंशियल फंसा हुआ है और उसको आप रिलीज नहीं कर सकते, यानी कि उसको रिलीज करते हो तो दूसरा कहीं कैप्चर हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। चलो यहां तो कोई फंसा हुआ नहीं है, यहां सब इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी होल पावर कितनी है, तो हमने देखा कि हाईएस्ट ऑर्डर है हमारा ये d3y अपॉन dx क्यूब, सॉरी यहाँ क्यूब है, d3y अपॉन dx क्यूब का होल स्क्वायर। तो इसका डिग्री हो जाएगा, इसकी डिग्री है 2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 3, डिग्री है 2। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ चलो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करते हैं, बाकी सारी कहानी वहीं आपको समझ में आ जानी है। 9.1 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, d4y अपॉन dx टू द पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश है, ओके, इक्वल्स टू 0। एग्जैक्टली मैं बता दूं, इसका मतलब है d4y अपॉन dx टू द पावर 4 प्लस साइन d3y अपॉन dx क्यूब। इन्होंने सिंबॉलिकली इसको लिखा हुआ है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, जितने डैशेस यहां लगे हुए हैं उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये। तो हमने कहा हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। अब इसकी डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री के लिए मैंने कहा कि भाई ये डेरिवेटिव जो है, ये डिफरेंशियल जो है, इसको डिफरेंशियल बोला जाता है। ये डेरिवेटिव तो फंसा हुआ है, ये डिफरेंशियल फंसा हुआ है, अच्छा ये फंसा हुआ है, तो इसको रिलीज करते हैं।
तो हमने कहा कि भाई इसको रिलीज करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब समझाने के लिए, हालांकि समझोगे तभी आप कोई चीज कर पाओगे, समझ के देखो। इस डिफरेंशियल को हम रिलीज करना चाहते हैं, तो साइन d3y अपॉन dx क्यूब इक्वल्स टू माइनस d4y अपॉन dx टू द पावर 4। साइन थीटा इक्वल्स टू दिस, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स हो जाएगा। तो d3y अपॉन dx क्यूब इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस d4y अपॉन dx टू द पावर 4। अब ये फंस गया, यही तो बोल रहा था मैं कि एक फंसा हुआ था, उसको रिलीज किया तो दूसरा फंस गया। क्या? डिफरेंशियल का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे एक डिफरेंशियल ऐसा आएगा जो गलत जगह में फंसा हुआ है, उसको आप बाहर नहीं कर पाओगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिग्री आप इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा डिफरेंशियल कहता है भाई पहले मेरे को रिलीज करो, फिर ही करो, तब बात करना डिग्री की, वरना मत करो। तो फिलहाल यहाँ पे जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होगी, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। क्लियरली हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1, उसके ऊपर पावर 1, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है ds पर dt टू द पावर 4 प्लस 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बच्चों हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये, इसके ऊपर पावर ये है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, सेकंड ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इसकी पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2, इसकी डिग्री हो गई 1। तो ये 12th ग्रेड का डिफरेंशियल इक्वेशन हम कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, 1 नंबर देके जाएगा। वहां पे क्या बोलते हैं, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन बना देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे o प्लस डी, o माइनस डी, 2 ऑफ o माइनस 3d, कुछ भी बुला के दे सकता है, कुछ भी देख सकता है। o बाई डी मांग लेंगे कि o बाई डी की वैल्यू बताओ क्या आएगी, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। इसका इफ o इज द ऑर्डर एंड d इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ऑर्डर एंड डिग्री निकालो और सॉल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी है। ठीक है, सो थोड़ा सा अब ऑरली काम कर लेते हैं, जहां लगेगा बोर्ड की जरूरत होगी कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत छोटी है। क्वेश्चन नंबर 4, यस, इसको बोर्ड पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझा देता हूं। d2y अपॉन dx स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस कॉस dy बाय dx इक्वल्स टू 0। याद रखो इसका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि इसको रिलीज करने जाते हैं तो ये फंस जाता है, वही हो जाएगा। चाहे ये इससे छोटा ऑर्डर हो चाहे बड़ा ऑर्डर, उससे मतलब नहीं है। छोटा ऑर्डर हो चाहे बड़ा ऑर्डर हो, ऑर्डर तो ऑर्डर ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये फंसा हुआ है, इसको रिलीज करूंगा तो ये फंस जाएगा, इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। एक कंफ्यूजन दूर करता हूं। चलो इसी क्वेश्चन को एक्स्ट्राज में लेके चलते हैं, शायद यहां पे है कहीं ऐसा, नहीं यहां पे कहीं नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको ये बात क्लियर करके दे कि dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस कॉस d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यस, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट है, तो इसका ऑर्डर तो अभी भी 2 ही रहेगा, बट इसका डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को ही मैंने उल्टा कर दिया, तो समझने की बात समझो कि ऑर्डर से मतलब नहीं है कि ऑर्डर देखने के टाइम पे वो डिफरेंशियल कहीं फंसा हुआ है नहीं फंसा हुआ है, उससे मतलब नहीं है।
करेक्ट। सो फोर्थ क्वेश्चन का ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड। फिफ्थ क्वेश्चन का ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर d2y अपॉन dx स्क्वायर टू द पावर 1 इक्वल्स टू cos 3x प्लस sin 3x। करेक्ट। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर 2 डिग्री 1। सो ये बना आपका डिग्री एंड ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑर्डर 3 डिग्री 2। क्वेश्चन नंबर 7 ऑर्डर 3 वाई ट्रिपल डैश स्टार्टिंग में दिख रहा है एंड डिग्री 1। 8th ऑर्डर 1 डिग्री 1। 9th ऑर्डर 2 डिग्री 1। 10th ऑर्डर 2 डिग्री 1। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देख लो आ गया एमसीक्यू में। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं है डिफाइंड? क्योंकि साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, साइन के एंगल में dy बाई डी एक्स फंसा हुआ है, जिसकी वजह से डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 11, इसका ऑर्डर दिखाना है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सेकंड ऑर्डर यानी कि 2। तो ये रहा हमारा ऑर्डर एंड डिग्री का खेल, खत्म होता है यहीं पे। करेक्ट। बाकी इसके ऊपर आगे कोई क्वेश्चन तैयार करना होगा तो हम करके दे सकते हैं, बाद में देखेंगे। राइट ना, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे जा रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। इसका सबसे पहला टॉपिक आता है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक चीज समझो थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्ट जब हम टॉपिक करते हैं तो थोड़ा सा लेक्चर देना पड़ता है। अब लेक्चर देते हैं तो थोड़ा सी वीडियो लंबी हो जाती है, तो क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, आप लोगों को थोड़ी सी बोरियत होने लगती है। लेकिन लेक्चर के अंदर ही उस वीडियो का यानी कि उस टॉपिक का सारा सेंस छुपा होता है, सारा कॉन्सेप्ट छुपा होता है। आप उस कॉन्सेप्ट पे जा ही नहीं रहे, क्योंकि आपको लेक्चर नहीं सुनना, आपको लगता है सिर्फ क्वेश्चंस करना है, जो गलत होता है। तो सुनना, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, पकड़ लो, शायद आपके काम आ जाए। सपोज करो आपके पास दो तरह के डिफरेंट व्हीकल्स हैं, एक कार ले लो और एक ट्रक ले लो। अब सीधी सी बात है, जो ट्रक का ड्राइवर होता है उस पर कमर्शियल लाइसेंस होता है तो वो ट्रक चला सकता है, वो कार भी चला सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कार प्राइवेट है तो इसको कमर्शियल नहीं प्राइवेट लाइसेंस से चलाएगा। तो अब आपके पास एक ड्राइवर जो कार चलाता है और एक ड्राइवर जो ट्रक चलाता है। इससे ये कार नहीं चल सकता, इससे ये ट्रक नहीं चल सकता। किससे? ट्रक का जो ड्राइवर है और कार का ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर कार का ड्राइवर। तो दोनों आए, आपने चाबी उठाई, ट्रक ड्राइवर को कार ड्राइवर की चाबी, मतलब ट्रक ड्राइवर को कार की चाबी दे दी और कार ड्राइवर को ट्रक की चाबी दे दी, तो क्या होगा? दोनों चलाएंगे, एक्सीडेंट कर देंगे। गलत ऑप्शन था। तो आपको ट्रक ड्राइवर को ट्रक की चाबी देनी थी, कार ड्राइवर को कार की चाबी देनी थी। हो सकता है एग्जाम्पल थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन समझ लो कि एक फुटबॉल का कैप्टन फुटबॉल की टीम का कैप्टन होना चाहिए, ना कि क्रिकेट की टीम का कैप्टन होना चाहिए। सेम क्रिकेट की टीम का कैप्टन फुटबॉल की टीम नहीं चला सकता। तो इसी तरीके से ये तो ड्राइवर समझ लो, कैप्टन समझ लो, जो भी समझ लो। अब यहाँ पे ड्राइवर कौन है? देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन जब करने जाओगे तो आपको dy बाई डी एक्स नजर आएगा, dy बाई डी एक्स नजर आएगा, 100% नजर आएगा। D फॉर ड्राइवर ऑफ y, ड्राइवर ऑफ x। समझ लो, मैंने बोला था थोड़ा सा लेक्चर होता है, लेकिन इंटरेस्ट वही क्रिएट करता हूं मैं। dy बाई डी एक्स, ड्राइवर ऑफ y, ड्राइवर ऑफ x। dy इज द ड्राइवर ऑफ y टीम, dx इज द ड्राइवर ऑफ x टीम। यानी कि ये दोनों अपनी अपनी टीम को लेके अलग होंगे। y की टीम पूरी अलग कर देनी है, उसका ड्राइवर dy। x की टीम अलग हो जाएगी, उसका कैप्टन dx। और उसके बाद इंटीग्रेट करना होता है। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए थ्रू क्वेश्चन।
एक्सरसाइज 9.4, एक्सरसाइज 9.4, 9.2 थोड़ा सा है डिफरेंशिएशन बेस्ड है, वो डिफरेंशिएशन के अंदर हो जाएगा। 9.3 डिलीट है, तो सीधा 9.4 वेरिएबल सेपरेबल में जा रहे हैं। यस, एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। सीधा मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन पकड़ूंगा जहां से आपको ये टॉपिक क्लियर होगा कि कैसे ये काम करता है। मैं एनसीईआरटी 9.4 का ही क्वेश्चन उठा रहा हूं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट। पहला क्वेश्चन है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल्स टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कुछ चीजों पे ध्यान रखना है कि पहले अटेम्प्ट में, अगर आप पहली बार सीख रहे हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो पहले अटेम्प्ट में आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, या आंसर तक बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां आंसर तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करो, इंटीग्रेट करो, एक सफिशिएंट पोजीशन पे अपने आप पहुंच जाओगे, वहां पे रुक जाओ। एक बार मेहनत करो और वापस से रिवर्स जरूर मारो, इसको इमीडिएटली रिवर्स मारो। पहले सीख लो, सीखने के बाद एक ऐसी बुक पकड़ो जहां पे इसके मिक्स कंटेंट मिले, यानी कि तीनों तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, वहां से उठा के करने शुरू करना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राइट, ये देखो ध्यान से, sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy। एक चीज याद रखना, कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा dy को रखना, राइट हैंड साइड में हमेशा dx को रखना। राइट हैंड साइड में dx, यानी कि x की टीम को राइट हैंड साइड में, y की टीम को लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है जी। तो मैंने कहा कि चलो ये तो अपनी साइड में सही है, अभी dy को देखना, बाकी किसी को नहीं देखना। dy ये क्या है, dx, इसको उधर होना चाहिए, तो इसको उधर शिफ्ट करेंगे हम। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर y tan x एंड dy इक्वल्स टू माइनस sec स्क्वायर x tan y एंड dx। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब क्या करना है, मैंने कहा कि भाई चलो dy अपना अपना हो गया। अब भैया अरे तुम तो मेरी टीम के मेंबर हो, तुम इधर आओ, तू उधर जा, भाई ये उस टीम का मेंबर है, तो ये आदान प्रदान होगा। मतलब इसी चीज का नाम है वेरिएबल सेपरेट करना। इसी चीज को हम बोलते हैं वेरिएबल को सेपरेट करो। हमने देखा ये क्या है, dy, यानी कि इसको क्या चाहिए, y की टीम चाहिए। ये कौन है, tan x, x की टीम का मेंबर है, उसको उधर जाना पड़ेगा। इसने बोला भाई मेरी टीम का मेंबर नहीं है, उधर जाओ, तो ये दोनों मेंबर अब शिफ्ट करेंगे। तो tan x को उधर भेजा, उधर से tan y इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल्स टू माइनस sec स्क्वायर x, ये उधर गया tan x एंड dx। इसीलिए मैंने सीधा क्वेश्चन नंबर 4 उठाया, ताकि आपको सीधा पहले क्वेश्चंस के अंदर से आपको वो वेरिएबल सेपरेट का जो दिमाग है वो समझाया जा सके कि वेरिएबल सेपरेट का मतलब क्या होता है। सारी टीम अलग हो गई, ध्यान से देख सकते हो, ये y की टीम, ये उसका कैप्टन, और कैप्टन हमेशा न्यूमरेटर में ही होता है, यानी कि ड्राइवर तो भैया ड्राइवर सीट पे ही बैठेगा ना, तो ये किसी भी कंडीशन में नीचे नहीं होने चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, दे मस्ट बी इन न्यूमरेटर। राइट, तो सेपरेट कर लिया। जैसे ही सेपरेट हो जाता है आपको बोलना क्या है, करना क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां पे लिखना है नाउ इंटीग्रेटिंग, अब नहीं लिखोगे तो गड़बड़ है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो ये इंटीग्रेटिंग हुआ आपका sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल्स टू माइनस बार हो जाएगा sec स्क्वायर x tan x एंड dx। यहां पे पहुंचा दिया हमने अपने इंटीग्रल के लिए। अब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगा। लेट, अब वैसे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट ना करो तो अच्छा है। tan y इक्वल्स टू थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर
y dy इक्वल्स टू डी थीटा एंड लेट कर लो इस साइड tan x इक्वल्स टू t, तो sec स्क्वायर x एंड dx इक्वल्स टू dt। सो ये हो जाएगा आपका d थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू माइनस dt अपॉन t। पहली चीज तो यही सीखने को मिल जानी है आज, गार्ड वाल लो जो अभी मैं करने जा रहा हूं। क्या यहां हो जाएगा आपका ये log थीटा माइनस log t प्लस कांस्टेंट भी आता है यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमेशा राइट हैंड साइड में देना है, लेफ्ट साइड में कभी कांस्टेंट नहीं लिखोगे, एक ही जगह इस साइड में कांस्टेंट लिखा जाता है। लेकिन याद रखना ये क्या आया, लॉग में आया, ये क्या आया, लॉग में आया। तो अगर ये सारे लॉग में चल रहे हैं तो कांस्टेंट भी आपके लॉग में आने चाहिए, उसका भी नेचर लॉगरिथम वाला ही होगा, ये कहानी होती है। तो कांस्टेंट आपको क्या लिखना है, लॉग सी। अब यहां पे रूल लगा दो, log थीटा इक्वल्स टू log c बाय टी। log से log वैसे नहीं हटता, कटता नहीं है, कई बच्चे इसको काट देते हैं, log से log मत काटना, नंबर कट जाएंगे आपके, फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं। नोट कर लो, log हटाने के लिए एंटी log लिया जाता है, तो यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हट गया। log से log एक तरह से एंटी log लेके आपने उसको हटा दिया, तो थीटा इक्वल्स टू सी बाय टी। व्हाट इज थीटा, tan y इक्वल्स टू सी बाय tan x। इस tan x को इधर शिफ्ट कर दो, tan y इंटू tan x इक्वल्स टू सी। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो तरह के सॉल्यूशंस निकलते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें लास्ट में आपको x और y की वैल्यू दी जाती है, जिस x और y की वैल्यू को आप यहां डालते हो, c की वैल्यू आती है, दैट c की वैल्यू को वापस पुट करते हो, तो वहां पे अब c कांस्टेंट जो है इंडेफिनिट फॉर्म में नहीं होता, पता नहीं होता ना किसके बारे में कि c क्या है, वहां पता होता है, तो इसलिए उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, नोट करो और हम आगे चलते हैं। ओके, राइट। यस बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं आता है, ये भी याद रखना, पहले भी नहीं आता था, अभी भी नहीं आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर, अब आप कहोगे कि सर फर्स्ट और सेकंड तो खुद ही हो जाएगा, फर्स्ट पूरा का पूरा dx इधर चला जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सेकंड में ये √4 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की टी में इधर आ जाएगा, dx उधर चला जाएगा, इंटीग्रेट कर दोगे, तो दोनों बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ये भी बहुत सिंपल है, dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू 1, सो dy बाई dx इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब ये y की टीम हो गई, ये नीचे आ जाएगा, dx उधर चला जाएगा, तो dy अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल्स टू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dy अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल dx। एक काम कर सकते थे हम, यहां माइनस का साइन निकाल सकते थे, ये भी एक ऑल्टरनेट होता है। यहां आप dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 1, क्यों बताऊंगा मैं। सो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस dx, और उस माइनस को लेफ्ट में ही छोड़ दो ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब क्यों किया मैंने इसको, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log y माइनस 1, और y माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो इंपैक्ट नजर नहीं आया, इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस
सी। तो दिस इज द क्वेश्चन। यहां करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा log 1 माइनस वाई, और इसके बाद यहाँ -1 आ जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव -1 से डिवाइड करोगे, -1 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। तो ऐसा नहीं है कि इधर गलत हो जाएगा या ऐसा नहीं करेंगे तो उधर सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं, पर ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इस पार्ट से एक फायदा ये मिलता है बच्चों कि आपका इंटीग्रल जो है वो रिवाइज होता है थोड़ा सा, तो इसलिए इस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दो आप, कि एक तो इंटीग्रेशन को रिकॉल भी कराता है और डिफरेंशियल तो चल ही रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स होल इंटू डी वाई प्लस माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। जैसा मैंने बताया dx को कहाँ होना चाहिए, राइट, तो उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स एंड डी वाई इक्वल्स टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स होल इंटू डी एक्स। इसको उधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि x की टीम है, तो dy हो गया आपका dy इक्वल्स टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स होल इंटू dx। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख देना, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा dy। अब देखो होता क्या है, जब तक दोनों साइड इंटीग्रेबल ना हो जब तक मत करना। कई बार क्या करता है बच्चा, यहां से इंटीग्रेट कर देता है, वहां अभी सिंप्लीफाई कर रहा है, ऐसा नहीं करना, एक साथ इंटीग्रेट करना है। अब जैसे मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा, लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू t। याद करो 7.2 क्वेश्चन नंबर 18-19, 2 क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड थे। अब नंबर थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो देख लेना, बट मोस्ट प्रोबेबली 18-19। इसको सॉरी डिफरेंशिएट करोगे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स होल इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यानी कि ये dt में बन जाएगा, ये t बन जाएगा, तो ये हो जाएगा dy इक्वल्स टू dt बाय t। ना अब दोनों साइड इंटीग्रेबल है तो अब इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा log t प्लस c। यहां log c मत लिख देना क्योंकि इधर तो सिंपली y है, अगर ये भी log में होता, ये तो log में ही, तो ये भी log में हो जाता। तो y इक्वल्स टू log ऑफ t की जगह e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c, हो गया आंसर, सिंपल, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5-6। अब क्वेश्चन नंबर 6, dy बाय dx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को नीचे भेज दो, dx को उधर भेज दो, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटू dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हो गया, दिस एम्प्लाइज ये tan इनवर्स y हो जाएगा इक्वल्स टू x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। ये आया आपका, तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हमारा आज वेरिएबल सेपरेबल थोड़ा सा मैं एंड कर दूंगा, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, बाकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करना ताकि आपको हेल्प करेगी। राइट, तार फंस जाता है भाई, बड़ी मेहनत लगती है बच्चों इस वीडियो को बनाने में, थोड़े बहुत लाइक्स कमेंट कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 10, e टू द पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। मेहनत लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ता है, लेकिन कोई कमेंट भी नहीं करता, कोई तारीफ भी नहीं करता।
थोड़ी बहुत तारीफ कर दिया करो, इसी से बूस्ट मिलता है कि हाँ चलो यार काम करना है। हमारे बच्चे हमारी मेहनत को प्रायोरिटी देते हैं, वो हमारी वीडियोस को देखते हैं, वो सीखते हैं हमसे कुछ। सो खैर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हम अपना काम कर रहे हैं। देखो राइट, इसके अंदर ध्यान से देखो तो हाँ वही काम जो पहले है, बट डी वाई यहीं रह जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 1 माइनस ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर एक्स टेन वाई एंड डी एक्स। क्या कहता है भाई, आप तो सही हो, आप x की टीम हो, आपको उधर जाना पड़ेगा। वो कहता है भाई टेन वाई, आप y की टीम हो, गलत जगह पे, आप अपनी जगह पहुंचो। तो अभी आदान प्रदान होगा। ये बेस्ट क्वेश्चन बनता है आपका वेरिएबल सेपरेबल के लिए। बेस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीजें जम्बल्ड है, उसको सेपरेट करना, तो वो जम्बल पार्ट को सेपरेट करना, वो टेक्निक यहाँ पे हमें समझ में आती है। तो सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई and dy equals to minus e to the power x upon 1 minus e to the power x and dx. Now integrating both side, integrating both sides लिख दिया हमने, तो ये हो जाएगा sec square y अपॉन 10y एंड dy इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लो, चाहे माइनस को नीचे भेज दो तो e टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा ई एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 एंड डी एक्स। सेटल कर दिया मैंने माइनस साइन को, क्या फर्क पड़ता है। लेट टेन वाई इक्वल्स टू थीटा, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू डी थीटा हो गया। एंड ई टू द पावर एक्स माइनस 1 को टी डाला तो ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। राइट, सो इधर आ जाएगा आपका डी थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू डी टी बाय टी, लॉग थीटा लॉग टी लॉग सी। समझ गए, वेरी गुड। ये हो गया लॉग थीटा इक्वल्स टू लॉग टी प्लस लॉग सी। सो लॉग थीटा इक्वल्स टू लॉग टी सी टी, सी एंड टी प्रोडक्ट हो जाता है, तो थीटा इक्वल्स टू सी टी हो गया। थीटा, थीटा का मतलब टेन वाई, थीटा का मतलब टेन वाई, और टी का मतलब ई टू द पावर एक्स। सो टेन वाई इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इज द जनरल सॉल्यूशन। यहां लिख देना रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, लास्ट में लिख दिया करो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये रहा हमारा जनरल सॉल्यूशन, निकाला हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच टाइप, वेरिएबल सेपरेबल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके सेकंड सेगमेंट पे चलते हैं, पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम करेंगे। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और बाकी के क्वेश्चंस फिर देखेंगे। अच्छे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके हम आगे लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 उठा रहा हूँ मैं, छोटा क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरूर करना, बड़ा क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई 10x। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 देख रहा हूं मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे देखने में। हालांकि क्वेश्चन नंबर 13, cos ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a जब y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0। दो बातें दे रखी है, when y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 when x इक्वल्स टू 0। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये पता था। बहुत डीपली नहीं जा सकता, नहीं तो मैं इतनी बातें बताता, फ्रेश क्लास होती तो। राइट, तो आप देखो तो dy पाए dx क्या हो जाएगा आपका बच्चों, cos इनवर्स ऑफ e
dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए लिख सकते हो, वेरी गुड, करेक्ट। तो डिफरेंशियल सेपरेट कर लिया हमने। सो dy बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, dy बाई डी एक्स, सॉरी, तो ये तो कांस्टेंट है, किसी के भी साथ रह सकता है, y के भी साथ रह सकता है और x के भी साथ रह सकता है, तो चलो उधर है तो उधर ही रहने दो, dx को उधर भेज दिया, cos इनवर्स a एंड dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dy इक्वल्स टू इंटीग्रल cos इनवर्स बाहर ले लेते हैं, cos इनवर्स a इंटीग्रल ऑफ dx, इंटीग्रेट कर दोगे तो y इक्वल्स टू x cos inverse of a plus c. Now putting, which is general solution, required general solution of differential equation। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन तो दिखाना पड़ेगा आपको, करेक्ट। तो ये हो गया रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इसका। अब पर्टिकुलर एज y इक्वल्स टू 1, बस लिखना है आपको when x इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज y की जगह पे 1 इक्वल्स टू x की जगह पे 0 इंटू कॉस इनवर्स a प्लस c इक्वल्स टू 0, ये तो पूरा 0 हो गया। दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 0, थस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल्स टू x cos इनवर्स a प्लस 1, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, करेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन मैं उठा लूं, बड़ा सा एक क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, छोटा क्वेश्चन प्यार से करो, कॉन्सेप्ट को समझो कि यार इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ये सॉल्व कैसे होगा, उसको समझो, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव करो और एक बड़ा क्वेश्चन उठाओ, उसको करने की कोशिश करो। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन तो मारो, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y tan x, y tan x, इसमें भी वही कहानी है, y इक्वल्स टू 1 when x इक्वल्स टू 0। बड़े प्यार से समझा रहा हूं, बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरिएबल सेपरेबल का एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिलेगा, प्यार से कर लेना, बड़े प्यार से, और जनरल सॉल्यूशन मांगेगा, बहुत रेयर चांस है कि पर्टिकुलर पे जाएगा, राइट। तो dy बाई डी एक्स सेपरेट कर सकते हैं, दिख रहा है tan x, पहली बात तो dx को उधर भेज दो, dy इक्वल्स टू y tan x एंड dx। देखो अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, जैसे कि मैंने ले लिया, या अगर आप ज्यादा तेज हो झट से मार दो, y इधर आ गया dx उधर आ गया, एक स्टेप में भी कर सकते हो, कंफ्यूजन है 2 स्टेप बना लो, तो dy अपॉन y इक्वल्स टू tan x एंड dx सेपरेट हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा log y, ये क्या हो जाएगा माइनस log cos x या log sec x प्लस c, नहीं log c, वेरी गुड, log c, ये बोलना पड़ेगा आपको क्योंकि सब कुछ log में चल रहा है। तो log y इक्वल्स टू log c sec x, करेक्ट। बॉक्स में बंद कर दो इसको और यहां लिख दो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है एज y इक्वल्स टू 1 when x इक्वल्स टू 0, दिस implies log, सॉरी एक मिनट, सॉरी रुक जाओ, ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया कुछ लगता है, एनीवेज सॉरी, log से log नहीं हटाया मैंने, तो y इक्वल्स टू c sec x, ये बनेगा आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बना। नाउ y इक्वल्स टू 1 when x इक्वल्स टू 0,
सब कुछ डिजाइन होता है, कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा ऊपर टांग उठा के दे दिया, आपको फंसा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो y की जगह पे 1 डाला, c sec 0, sec 0 की वैल्यू होती है 1, तो दिस इंप्लाइज 1 इक्वल्स टू c इंटू 1, दिस गिव c इक्वल्स टू 1, c1 आ गया। थस यहां पे लिख लो, थस पर्टिकुलर solution of differential equation is y equals to 1 into sec x, that is y equals to sec x is answer। ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, y equals to sec x, करेक्ट। तो ये था हमारा, हाथ देख सकते हो चौक में सन गया, हमारा बोर्ड अच्छा डिजाइन हो गया। तो इसको नोट डाउन करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितनी देर तक आप टिके रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय।